जोगिंदरनगर व चौतरा के क्षेत्रों में आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। अब चौतरा के टिकरी गांव में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल टिकरी निवासी रणवीर सिंह के घर में चोरों ने सेंध मारकर सोने के आभूषण और नकदी में हाथ साफ किया है। रणवीर सिंह ने बताया कि पिछले 2 महीने के बाद जब वो वापस अपने घर लौटे तब मुख्य प्रवेश द्वार टूट चुका था और अंदर सामान बिखरा हुआ था, जिसमें सोने की नथ और बालियां, कुछ कपड़े और नकदी चुराई हैं। ये परिवार लंबे समय से शिमला में रहता है और घर में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। ये चोरी करीब 10 दिन पुरानी बताई जा रही है, जब उन्हीं के घर के कुछ दूरी में एक मकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम रणवीर सिंह जी। तो रणवीर जी, कब आपको मालूम हुआ कि आपके घर में चोरी हुई और क्या क्या गायब हुआ है? सर मैं पहुंचा रात को 11:15 बजे। ठीक है, जैसे हमने दरवाजा खोला तो अंदर देखा था सब कुछ बिखरा पड़ा, सब कुछ खुला, दरवाजा टूटा हुआ था। ठीक है जी। राते अलमारी का लॉकर देखा वो सब खुला था, सारा सामान बिखरा पड़ा है, इधर देख लो जी। गायब क्या क्या हुआ है? काफी सामान ले गया चोरी करके जी। अंदर वाला लॉकर है ना, मैंने सीधा उसी में डाला, अंदर वाला। वहीं थाना प्रभारी सकीनी कपूर ने बताया कि पुलिस चोरों की धरपकड़ के लिए दिन रात काम कर रही है। जल्द ही चोरों का पर्दाफाश कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि अपने घरों को अकेला न छोड़ें और अपने घर के आसपास गाँव में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। हमारे जो क्षेत्र में खासकर रेलवे ट्रैक के आसपास जो मकान जहाँ मकान बने हैं लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं है, ऐसे घरों में ज़रूर अटेम्प्ट हुए हैं लेकिन कोई बहुत बड़ी वारदात, कोई बहुत बड़ी चोरी हमारे क्षेत्र में रिपोर्ट नहीं हुई है। लेकिन हमारे लिए तो घटना है। मैं इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखता कि चोरी छोटी है या बड़ी है, मकान मालिक घर में थे या मकान मालिक घर से बाहर थे। मैं इसको अपनी ड्यूटी मानता हूँ, अपना धर्म मानता हूँ कि ये मेरा कर्तव्य है कि जो भी किसी की चाहे 1 रुपये का लॉस भी क्यों नहीं हुआ है, हमारा ये प्रयास रहेगा उसको रिकवर करने का और भविष्य में घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे कारगर कदम उठाने की जो मेरी ड्यूटी है हम उसमें बखूबी लगे हैं। देखिए, एक स्वच्छ समाज ही जो है वो किसी भी समाज की और देश की बुनियाद होता है। लोग अगर चाहेंगे थोड़ा सा खुद भी अलर्ट रहेंगे, खुद भी जो ऑकवर्ड चीज़ इलाके में हो रही है, कोई ऐसा अननोन आदमी घूम रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति घूम रहा है या कुछ ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जो रूटीन में नहीं होते, ऐसे अगर हम और चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर देंगे और टाइमली पुलिस को इन्फॉर्म करना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। दूसरा मैं ये बताता हूँ कि अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति चोर है, आप पर हमला कर सकता है या तो उससे लड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आप देखते हैं वाले जी, हर हाथ में मोबाइल है, आप दूर से जूम इन करके उसकी फ़ोटो खींच दीजिए, उसकी व्हीकल की फ़ोटो निकाल लीजिए। तो इस तरह की जो जानकारियाँ हमारे पास एकत्रित हो जाती हैं, फिर हम उनको अपने तौर पे वेरीफाई कर लेते हैं। जिससे अगर आपने मान लो चौंतला से जोगिंदरनगर की तरफ जाती कोई गाड़ी देखी, अननोन नंबर की है, मान लेते हैं 9 नंबर की है, आपने कोई फ़ोटो क्लिक कर दी तो इससे हमें एक लीड मिल जाती है कि एक अननोन नंबर की गाड़ी है, उसका कलर इस प्रकार का है, मेक एंड मॉडल इस प्रकार का है, उसमें कुछ चीज़ें लिखी रखी हैं, या जो उसमें सवार व्यक्ति हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, किस तरह के जूते पहन रखे हैं। तो इस तरह के जो छोटी छोटी जो इंडिकेशंस होती हैं वो हमारे लिए बहुत मतलब की होती है, बहुत काम की होती हैं। अगर जनता थोड़ा बहुत सहयोग करना शुरू कर देगी तो हम निश्चित तौर पर जो इस पर भी हम काबू पा लेंगे। दूसरा मेरा निवेदन है, ख़ासकर जो हमारी बाउंड्री घट्टा से जो रेलवे ट्रैक के साथ शुरू होती है, ट्रैक के साथ आपको जोगिंदरनगर, तो हमने ये देखा है कि ट्रैक के साथ 10-20 मीटर के आसपास जो घर हैं, रेलवे की प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के जो आगे घर हैं, वो घर जो है वो प्राइमरी टारगेट हमारे हुए हैं पिछले कुछ समय से, 1 साल से। तो क्या हो सकता है कि वहाँ उनमें घरों में जो लोग कोई नहीं रहते हैं, वो जो तो है वो अपनी नकदी और गहने वहाँ कृपया ना रखें। और अगर कोई घर से शॉर्ट टाइम के लिए जा रहा है, 1 दिन के लिए जा रहा है, 2 दिन के लिए जा रहा है, तो वो किसी आसपास के पड़ोस के व्यक्ति को ये ज़रूर बोल दे कि हमारे घर का ध्यान रखना, हमारे घर में कोई व्यक्ति सुला दे। और छोटे समय के लिए भी अगर आप घर छोड़ के जाते हैं तो भी नकदी और अपना जो गोल्ड के आइटम्स हैं उनको अपने साथ ना रखें। दूसरा मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि जो मैं जब को रात को मैं खुद घूम रहा हूँ तो मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ घरों में बाहर की लाइट्स मैक्सिमम टाइम बंद रहती हैं। तो यह भी लोगों से निवेदन है कि मैक्सिमम घरों की लाइट्स ऑन रखें। और अगर आपका घर सीसीटीवी की जद में है तो घर के जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है
उनको ज़रूर कवरेज दें और ऐसी कोशिश करें कि उसमें बैकअप हो, क्योंकि ये शातिर लोग ऐसा देखते हैं कि अगर मौसम ख़राब है, बिजली नहीं है, उस दौरान भी चोरी का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये कोशिश करें कि उसमें जो है वो उसको बैकअप इलेक्ट्रिसिटी का दें। और बहुत हद ये भी नहीं कर सकते हैं तो ऐसा कोई लंबे समय से घर खाली रहता है या गांव में 2-4 घर खाली हैं या उसकी कोई एम्प्लॉइज़ हैं या बाहर कहीं काम करते हैं, तो मेरा स्थानीय पंचायत के प्रधानों से निवेदन रहेगा कि वो एटलीस्ट पुलिस को सूचित कर दें, सो दैट कि उस एरिया में हम थोड़ी सी गश्त का फोकस बढ़ा दें। हम ये नहीं बोलते कि हमारा सिस्टम फुल प्रूफ हो जाएगा, लेकिन क्या है कि हमारी थोड़ी सी हमारी ध्यान में आ जाएगी तो हम अपना जो फोकस है वो उस तरफ ज़्यादा कर सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोगिंदर नगर से लक्की शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।